हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम लॉगरिथम्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस कुछ ईयर्स में अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वाली प्रॉब्लम आपको एमबीए एंट्रेंस एग्जाम 2008 में पूछी गई है। तो क्या करना है, इसमें हमें log ऑफ ए बी सी डी विथ स्पेस ए की वैल्यू फाइंड करनी है और एक रिलेशनशिप दिया हुआ है ए बी सी एंड डी के बीच में, दैट इज ए इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू सी क्यूब इक्वल टू डी टू द पावर 4। ठीक है, तो इसी को यूज करते हुए हमें log ऑफ ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या दिया हुआ है। ए इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू सी क्यूब इक्वल टू डी टू द पावर 4। अब देखिए हमें फाइंड करनी है लॉग ऑफ ए बी सी डी और बेस ए है। तो हम क्या करेंगे, बी सी और डी सभी को ए के टर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। तो इस गिवन रिलेशन से को यूज करते हुए हम लिख सकते हैं b equal to a to the power 1 by 2. Similarly, c equal to a to the power 1 by 3 and d equal to a to the power 1 by 4। ठीक है, ये सपोज हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ लॉग ए बी सी डी और बेस ए है। चलिए, तो लॉग ऑफ ए और इस साइड आपका है ए, बी की वैल्यू हम यूजिंग इक्वेशन 1 लिख सकते हैं ए टू द पावर 1 बाय 2 इंटू ए सी ए टू द पावर 1 बाय 3 और डी हमारा है ए टू द पावर 1 बाय 4। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म देखेंगे तो सभी ए की पावर में है तो पावर ऐड हो जाएगा। लॉग ऑफ ए इंटू ए टू द पावर 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 4। ठीक है, अब log की प्रॉपर्टी हम जानते हैं, log ऑफ a टू द पावर x क्या हो जाता है, x log a। ठीक है, तो सिमिलरली हम पावर जो है वो सामने ले लेंगे एज अ प्रोडक्ट, 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 4 इंटू लॉग ऑफ ए विथ बेस ए। और ये log ऑफ ए विथ बेस ए 1 के बराबर हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है आपका जो नंबर है। तो ये हमारी हो जाएगी 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 4 सिंस log ऑफ ए विथ बेस ए इक्वल टू 1। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली प्रॉब्लम देखिए एमबीए एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछी गई है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और रिलेशन क्या दिया है, log ऑफ x विथ बेस 3 प्लस log ऑफ x स्क्वायर विथ बेस 9 प्लस log ऑफ x क्यूब विथ बेस 27 इक्वल टू 9। ठीक, चलिए तो लिख लेते हैं गिवन रिलेशन को, log ऑफ x विथ बेस 3 प्लस log ऑफ x स्क्वायर विथ बेस 9 प्लस log ऑफ x क्यूब विथ बेस 27 इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो जाएगा log ऑफ x विथ बेस 3 प्लस log ऑफ, अब देखिए 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं और इधर है आपका x स्क्वायर प्लस log ऑफ 27 को 3 क्यूब एंड x क्यूब। ठीक है, इक्वल टू 9। अब देखिए क्या हो जाएगा, log ऑफ x विथ बेस 3 प्लस, अब देखिए एक आपका प्रॉपर्टी ऑफ लॉग अगर आप याद करेंगे तो लॉग ऑफ, अगर आपको याद नहीं है तो क्या करें, लॉगरिथम के लेक्चर में देख लें, आपको प्लेलिस्ट में लॉगरिथम का लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए लॉग ऑफ x टू द पावर a और अगर बेस हमारा है y टू द पावर b। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है a बाय b log ऑफ x विथ बेस y। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऑफ लॉग होती है और हम इसी को यूज करेंगे। तो इधर देखिए आपका 2 बाय 2 आगे आ जाएगा, log ऑफ x विथ बेस 3। सिमिलरली
लॉग ऑफ एक्स विथ बेस 3 और इधर आपका 3/3 आ जाएगा इक्वल टू 9। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा कट के, ये भी 1 हो जाएगा। अब देखिए सभी टर्म हमारे लॉग ऑफ एक्स विथ बेस 3 हो गए, तो 3 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स विथ बेस 3 इक्वल टू 9। और इसे हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स विथ बेस 3 इक्वल टू 3। ठीक है। अब देखिए एक और रिलेशन आपका होता है लॉग ऑफ, अच्छा, a टू द पावर m इक्वल टू x है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है, अगर हम लॉग लेंगे दोनों साइड विथ बेस a, तो m इक्वल टू लॉग ऑफ a x। इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो a के प्लेस पे 3 है हमारा और m के प्लेस पे भी 3 है, तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू a टू द पावर m हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 टू द पावर 3 और ये हो जाएगी हमारी 27। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ठीक है, ये 27 हो जाएगी, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या है, हमें log 512 की वैल्यू विथ बेस 5 फाइंड करनी है। log 2 की वैल्यू दी हुई है 0.3010, log 3 की वैल्यू दी हुई है 0.4771। ये वाली प्रॉब्लम आपको मैथ 2002 के एग्जाम में पूछी गई है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आपका log 2 log 3 का वैल्यू किसी एग्जाम में दिया होता है और किसी में नहीं गिवन होता है, तो बेटर ये होगा कि आप एटलीस्ट log 2 और log 3 की वैल्यू याद रखें, बाकी इससे आपका डिराइव हो जाता है। तो ये दोनों कम से कम याद रखें, मान लीजिए नहीं दिया हुआ है बाई चांस, तो भी आप सॉल्व तो कर पाएंगे। ठीक है, तो log 2 log 3 की वैल्यू याद रखें। चलिए तो फाइंड करते हैं log ऑफ 512 विथ बेस 5, यही फाइंड करनी है हमें। और ये क्या होता है हमारा log ऑफ 512, ठीक है, बेस सपोज 10 है हमारा, 10 बेस की यही बात करेंगे क्योंकि सभी बेस 10 ही होता है। अगर log बेस नहीं दिया हुआ है इट मीन्स बेस 10 है, डिवाइडेड बाय log 5। ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ log, सिंस log of y a इक्वल टू log y बाय log a, ये प्रॉपर्टी होती है log की। ठीक है, अब देखिए 512 क्या हो जाएगा, अगर 2 के पावर में ले लें तो log ऑफ 2 टू द पावर 9 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय log ऑफ 5 की वैल्यू हमें पता नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, इसे 10/2 कर सकते हैं, और ये हम लिख सकते हैं, देखिए 9 log ऑफ 2 बेस 10 होगा, नहीं भी लिख सकते हैं आप बेस, और इधर आपको हो जाएगा log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 2, बेस दोनों 10 ही है। ठीक है, इधर भी बेस आपका 10 है। अब देखिए 9 log 2 डिवाइडेड बाय log 10 आपका 1 नहीं होगा, ठीक है, बेस भी सेम है, माइनस log 2। अब log 2 की वैल्यू हमें गिवन है, तो 9 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.3010। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको 2.709 डिवाइडेड बाय 0.699, और ये डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 3.876। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या करना है, हमें नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करनी है गिवन एक्सप्रेशन में। ठीक है, 4 टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 17। देखिए इसे मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं। ठीक है, लॉग ले लेंगे, उसके बाद हम पता कर सकते हैं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, और कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे हम नंबर ऑफ डिजिट फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखिए कैसे करते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम को। लॉग ले लेंगे, लॉग ऑफ 4 टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 17। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, log ऑफ a इंटू बी मीन्स log a प्लस log b
तो log ऑफ 4 टू द पावर 9 प्लस log ऑफ 5 टू द पावर 17। ठीक है, अब log 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर टू द पावर 9 प्लस log ऑफ 5 टू द पावर 17 को क्या कर सकते हैं, हमें तो देखिए 5 की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, log 5 का 2 का नॉर्मली हम याद रख लेते हैं, तो इसे क्या करेंगे 17 हम आगे ले लेंगे, पावर जो है 17 log 5। ठीक है, अब देखिए ये आपका log 2 टू द पावर 18 हो जाएगा, मीन्स 18 log 2 प्लस 17। अब log 5 को हम लिख सकते हैं log ऑफ 10/2। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन को लिख देंगे 18 log 2 प्लस 17 इंटू log 10 माइनस log 2। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 18 log 2, देखिए 18 log 2 और इधर माइनस होगा 17 log 2, मीन्स log 2 प्लस 17 इंटू log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, और log 2 की वैल्यू होती है, देखिए इसलिए मैंने पिछले प्रॉब्लम में बोला था आपको कि log 2 की वैल्यू याद रखने के लिए, log 2 और log 3, तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, मीन्स ये हमारा हो जाएगा 17.3010। ठीक है, तो अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा कितना हो गया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log इक्वल टू 17। अब देखिए हम जानते हैं अगर हमारा जो log का गिवन नंबर है ये सपोज 1 से बड़ा है, उस केस में क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स प्लस 1। ठीक है, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स माइनस 1, नंबर ऑफ डिजिट्स -1। ठीक, यहाँ से हम कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है 17, तो नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करनी है, नंबर ऑफ डिजिट्स -1, देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 17 प्लस 1 दैट इज 18। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये वाली प्रॉब्लम आपको IIFT के एग्जाम 2012 में पूछी गई है। क्या दिया हुआ है, तीन टर्म्स है log 3, log of 3 to the power x minus 2 एंड log of 3 to the power x plus 4, ये तीनों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब देखिए तीन टर्म अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है तो इसमें क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मीन्स कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव टर्म सेम होते हैं। ठीक है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, क्योंकि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हो जाएगा हमारा, देखिए log ऑफ एज गिवन टर्म्स आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसे शॉर्ट फॉर्म में एपी भी हम लिखते हैं, therefore log of 3 to the power x minus 2 minus of log 3 means second term minus first term equal to third term log of 3 to the power x plus 4 minus log of 3 to the power x minus 2। अब देखिए यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ log a माइनस log b इक्वल टू log a by b हम लिख सकते हैं, और ये हमारा हो जाएगा 3 to the power x minus 2 डिवाइडेड बाय 3। RHS हमारा हो जाएगा log ऑफ 3 to the power x plus 4 ये हो जाएगा 3 to the power x plus 4 डिवाइडेड बाय 3 to the power x minus 2। एंटी लॉग ले लेंगे दोनों साइड, तो ये बचेगा आपका 3 to the power x minus 2 by 3 इक्वल टू 3 to the power x plus 4 by 3 to the power x minus 2। ठीक है, अब हम एज्यूम कर लेते हैं लेट y इक्वल टू 3 to the power x, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस 2 बाय 3 इक्वल टू y प्लस 4 बाय y माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे,
अब देखिए ये हो जाएगा आपका, ठीक है, इसे यहाँ शिफ्ट कर दे, y-2 और y-2 मीन्स y-2 का होल स्क्वायर और y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 3y प्लस 12, और ये हो गया आपका वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 8 इक्वल टू 0। फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो y माइनस 8 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू मिली y की, y इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 1। अब देखिए y हमारा क्या है, 3 टू द पावर x, एज y equal to 3 to the power x, it will be always greater than 0। ठीक है, हमेशा 0 से बड़ा होगा। अच्छा, यहाँ पर आपका आया है एक y equal to -1, ठीक है। अब देखिए हमेशा 0 से बड़ा होगा तो y कैन नॉट बी, सो y कैन नॉट बी इक्वल टू -1, देयरफॉर y इक्वल टू 8 और ये हो गया 2 टू द पावर 3, और y क्या है हमारा 3 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर 3। लॉग ले लेंगे दोनों साइड विथ बेस 3, तो लॉग x आपका इधर चला जाएगा, x 3 इक्वल टू लॉग ऑफ 3 2 टू द पावर 3, तो ये तो 1 हो जाएगा आपका, तो x इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल टू लॉग ऑफ 3 और इधर आपका 2 टू द पावर 3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने लॉगरिथम्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं। ओके, थैंक यू।